ने रोड का चौड़ीकरण मामला है। जेडीए आयुक्त मंजू राज्यपाल ने बुलाई है बैठक में तमाम बड़े अधिकारी रहे मौजूद। चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त होंगे 625 अतिक्रमण। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगनेर पुलिया तक कार्रवाई। 26 जून को अतिक्रमण के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। जेडीए आयुक्त ने कार्रवाई को लेकर बुलाई है मीटिंग। तो न्यू सांगनेर रोड का चौड़ीकरण का ये पूरा मामला है, जहां पर चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त होंगे 625 अतिक्रमण। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगनेर पुलिया तक की कार्रवाई की जाएगी। 26 जून को अतिक्रमण के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि न्यू सांगनेर रोड का चौड़ीकरण होने वाला है। ऐसे में जेडीए आयुक्त ने कार्रवाई को लेकर मीटिंग भी बुलाई है। टोंक से बड़ी खबर है, कांग्रेस का विधानसभा उपचुनाव गठबंधन के साथ लड़ने का संकेत है। उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। कहा, 5 सीटें इंडिया अलायंस की सीटें हैं, हम 5 सीटें जीतेंगे। संगठन को मजबूत करने हमारी कमेटियां बनेंगी। बूथ मंडल सहित अन्य स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गठबंधन के साथ लड़ने का संकेत दिया गया है। हम 5 सीटें जीतेंगे, डोटासरा की तरफ से कहा गया। संगठन को मजबूत करने कमेटियां बनाई। 5 जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस की है, 5 सीटें। तो मैं समझता हूं कि हम 5 सीटें जीतेंगे। हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कल एक कमेटियां बना दी हैं। कांग्रेस के संगठन को वहां पर ब्लॉक, बूथ, मंडल लेवल उसके ऊपर मजबूत करेंगे। नए लोगों को जोड़ेंगे जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। और इस बीजेपी की सरकार राजस्थान की और एनडीए की सरकार दिल्ली की जो गलत नीतियां हैं उनको लोगों को बीच में लेकर के जाएंगे। और हमारी जो अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस की सरकार के समय, उनको जो ये बंद कर रहे हैं, चाहे चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हों, उनका हम लोग विरोध करेंगे। और अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर महिला से 17 लाख रुपए की ठगी हुई है। 5 घंटे तक वीडियो कॉल पर रखा डिजिटल अरेस्ट। 20 जून को महिला बैंक मैनेजर को आया था फोन। आरबीआई में वेरिफिकेशन के नाम पर 20 लाख ट्रांसफर की मांग की गई है। महिला ने एफडी तोड़वाकर 17 लाख ट्रांसफर किए। साइबर क्राइम थाने में महिला ने दर्ज कराया है केस। तो डिजिटल अरेस्ट का जयपुर से ये पहला मामला सामने आया है, जहां पर वीडियो कॉल कर बंदी बनाकर 17 लाख रुपए ऐंठे गए हैं। पीड़ित महिला ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया है फिलहाल। तो डिजिटल ठगी का ये नया मामला निकलकर सामने आया है और अपने आप में बेहद ही बड़ा मामला है। और ये साफ तौर पर एक चेतावनी है सभी लोगों के लिए। अब डिजिटल अरेस्ट करके आपके साथ भी ठगी हो सकती है। बैंक मैनेजर महिला से 17 लाख रुपए की ठगी हुई है। 5 घंटे तक वीडियो कॉल पर रखा और डिजिटल अरेस्ट का पूरा मामला सामने आया है। 20 जून को महिला बैंक मैनेजर को फोन आया था और आरबीआई में वेरिफिकेशन के नाम पर 20 लाख ट्रांसफर की मांग है। और अब खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां प्रदेश का पहला संविधान स्तंभ विवादों में है। उद्घाटन के बाद छात्रों ने निर्माण की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। हाल ही में राज्यपाल ने किया स्तंभ का उद्घाटन और कई आर्टिकल्स को संविधान की धारणा को उल्टा दर्शाया गया है। आर्किटेक्ट और स्तंभ का डिजाइन पास करने वाली कमेटी पर सवाल उठाए हैं। आरयू के छात्रों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। आर्किटेक्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। तो हाल ही में राजस्थान में राज्यपाल के द्वारा ये स्तंभ का उद्घाटन किया गया था और अब आरयू के छात्रों ने मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। विवादों में प्रदेश का पहला संविधान स्तंभ में गलत जानकारी से आक्रोश है छात्रों में। तो संविधान स्तंभ में गलत जानकारी से छात्र आक्रोशित हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। आर्किटेक्ट अनूप और निर्माण कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संविधान में आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है और जबकि संविधान पार्क में आपातकालीन उपबंध भाग 17 में कर दिया गया है। तो आपातकालीन उपबंध भाग 17 में कर दिया गया है। इसी को लेकर यह हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है।
और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से आपको खबर देंगे, जहां पर भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, राजेंद्र नौसरिया सहित 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कल पानी की टंकी पर चढ़कर किया था हंगामा, आत्महत्या की धमकी देना सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष पर मामला दर्ज किया गया है। कल पानी की टंकी पर चढ़कर यह हंगामा किया था। भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष पर यह मामला दर्ज हुआ है। आत्महत्या की धमकी देना सहित कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। राजेंद्र नौसरिया सहित 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल कल पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा किया गया था। राजधानी जयपुर में सोडाला थाना पुलिस ने यूपी के बनारस की एक ऐसी गैंग पकड़ी है जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाकर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं। फिर राजस्थान में मेवात और झारखंड के जामताड़ा और अन्य जगहों पर मौजूद साइबर ठगों को बैंक अकाउंट की डिटेल महंगे दाम वसूल कर उपलब्ध करवाते हैं। ये साइबर ठग देश के अलग अलग राज्यों में गेमिंग और अन्य साइबर फ्रॉड में हड़पी रकम को जमा करवाने में इन बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के बनारस की सबसे शातिर गैंग फर्जी दस्तावेजों से खुलवाते हैं करंट अकाउंट। साइबर ठगों को महंगे दामों में बेचते हैं खाता। साइबर फ्रॉड में हड़पी रकम होती है जमा। जयपुर के सोडाला थाने में गिरफ्त में नजर आ रहे ये बदमाश काफी शातिर हैं। इनमें एक यूपी में बरेली का सचिन कुमार पाल उर्फ रवि गडरिया है। दूसरा यूपी में भदोही का सर्वेश कुमार तिवारी उर्फ गोकुल। तीसरा वारिश खान। चौथा अमित तोमर और पांचवा दीपक पटेल है। ये सभी यूपी में बरेली के रहने वाले हैं। वहीं छठा आरोपी विनोद शर्मा है, जो कि जयपुर में कुंभा मार्ग प्रतापनगर में ई मित्र संचालक है। गैंग में शामिल ये शातिर ठग जयपुर में पीजी हॉस्टल में कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। पूछने पर खुद को स्टूडेंट बताते हैं, लेकिन ये गैंग ऑनलाइन ठगी के लिए फर्जी दस्तावेजों से बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाकर उसकी डिटेल्स बड़े साइबर ठगों तक पहुंचाने का खेल खेलती है। अधिकतर यूपी के उसी एरिया के रहने वाले हैं, उनको इनके द्वारा जयपुर में लाया जाता है और बैंक खाते उनके खुलवाए जाते हैं, जिसमें कमीशन के तौर पर कुछ धनराशि उनको दे दी जाती है और बाकी बैंक खाते अपने पास रख लिए जाते हैं। इस गैंग का जो सरगना है उसमें 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया है पूछताछ में, जिसमें एक का नाम गोपाल पांडे निवासी बनारस उत्तर प्रदेश और दूसरे का नाम आतिश जो हाल प्रतापनगर में कहीं रहता है। उसके द्वारा इन लोगों को एक तरह से तनख्वाह पर रखा गया है। सचिन, वारिस, दीपक और अमित जयपुर के संगानेर में कल्याण हॉस्टल में स्टूडेंट बनकर किराए से रह रहे थे और इसी की सूचना जब सोडाला थाने के कांस्टेबल गणेश राम को मिली तो बोगस ग्राहक बनकर गणेश राम ने चारों आरोपियों से संपर्क किया और आखिरकार इस गैंग को सोडाला एसीपी योगेश चौधरी, उसके अलावा सोडाला एसएचओ सुरेंद्र चौधरी की टीम ने मिलकर के धर दबोचा। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गैंग में शामिल बदमाशों ने अलग अलग काम बांट रखा है। इनमें सर्वेश कुमार तिवारी और सचिन कुमार पाल ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो कि चंद रुपए के लालच में अपने नाम से बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को जयपुर बुलाकर किराए के कमरे में ठहराते हैं, फिर उनके आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज लेते हैं। बदमाश गैंग में शामिल ई मित्र संचालक विनोद शर्मा की मदद से फर्जी आधार कार्ड से फर्जी व्यापारिक फर्म बनाते थे। उनके सील, रबर, मोहर तैयार करवाकर व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन करवाते थे। इसके बाद विभिन्न बैंकों में फर्जी दस्तावेजों की मदद से करंट बैंक अकाउंट खुलवाते थे। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि फर्जी करंट अकाउंट की जानकारी को हाई प्रोफाइल साइबर ठगों को 70,000 रुपए में बेचते थे। इसके लिए बनारस के गैंग सरगना ने ठगों को 10,000 रुपए कमीशन पर रखा है।
बैंक खाते खुलवाने वाले लोगों को 10,000 रुपये कमीशन दे करके उसकी पासबुक, उसकी चेकबुक, ATM और विड्रॉल करने के अन्य समस्त साधन इत्यादि अपने पास रख लेते हैं। यही करंट अकाउंट ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों से वसूली गई रकम को जमा करवाने में काम आती थी। पूछताछ में 9 फर्जी बैंक खातों की जानकारी मिली है। अब पुलिस इन बैंकों से संपर्क कर जानकारी जुटा रही है कि इन खातों में कितनी रकम का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से कारोबारी फर्म के नाम से बने रजिस्ट्रेशन की कॉपी, विभिन्न बैंकों की पासबुक, चेकबुक, ATM व क्रेडिट कार्ड, किराएनामा, बैंक KYC की कॉपियां, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रबर सील, मोहरे बरामद की हैं। उसके द्वारा टटलूबाजी का काम भी किया जाता है, जिसमें संभवतः जो नकली प्रतीत हो रहे हैं वो सोने के सिक्के, मोहरे जैसे हैं, जो लोगों को झांसा दे करके, असली बता करके बड़ी धनराशि वसूल कर ली जाती है और फिर इन जो खाते खुलवाए गए हैं उनके माध्यम से उस धनराशि को खुर्द-बुर्द किया जाता है। यही नहीं, इस गैंग से पूछताछ में और भी खुलासे हुए हैं, जिसमें सामने आया कि ये गैंग की शातिर बदमाश फर्जी अकाउंट के डिटेल्स को साइबर ठगों तक पहुंचाने के अलावा नकली सोना बेचकर ठगी का काम भी करते हैं। और ऐसे ही टटलूबाज वारिस नाम के बदमाश को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और पुलिस अब इस गैंग की डिटेल्स खंगाल रही है और तह तक जाने का काम भी कर रही है। और अब कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है। PCC चीफ डोटासरा भी धरना प्रदर्शन में मौजूद है। टीकाराम जूली, अशोक चांदना समेत अन्य नेता भी मौजूद है। अघोषित बिजली कटौती, पेयजल व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन है। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक निकाली जाएगी रैली। पुलिस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा कर सील किया है। तो कांग्रेस का यह हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है। टीकाराम जूली, अशोक चांदना समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं। अघोषित बिजली कटौती, पेयजल व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा में धांधली, बिगड़ी कानून एवं बिजली व्यवस्था के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर उस एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। साथ ही PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं और टीकाराम जूली वहां पर नजर आ रहे हैं। अशोक चांदना पहुंचे हुए हैं। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में दोपहर बाद बारिश के आसार हैं। उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। नागौर के नावा में 68 mm बारिश दर्ज की जा सकती है और टोंक के मालपुरा में 30 mm बारिश दर्ज की जा सकती है। तो प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आई है। मौसम बदलने से, बारिश होने से गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। नागौर के नावा में 68 mm बारिश दर्ज की जाएगी और टोंक के मालपुरा में 30 mm बारिश दर्ज। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में मकान का एक छज्जा अचानक से गिर गया। दरअसल रिमझिम बारिश का दौर लेक सिटी में जारी है और इस बीच अल सुबह छोटी ब्रह्मापुरी इलाके में मकान का छज्जा गिर गया। इस दौरान नीचे खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि इस गली से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर बड़ी तादाद में क्षेत्रवासी भी मौके पर जमा हो गए, तो वहीं मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। अगली खबर बांसवाड़ा से है, जहां रीट शिक्षक भर्ती 2022 में डमी कैंडिडेट की जांच में पुलिस ने अब एक सूचना सहायक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सूचना सहायक ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाकर नियुक्ति प्राप्त की। यह पूरा मामला 2018 से जुड़ा है और पुलिस की माने तो मुकेश सज्जनगढ़ में कार्यरत है, जिसने दलाल सेवालाल से संपर्क किया था। सेवालाल ने मुकेश से कहा था, तू सिर्फ सूचना सहायक का आवेदन करो, तुझे परीक्षा में पास होने के साथ नियुक्ति की जिम्मेदारी देता हूं। सेवालाल की बातों में आकर डील पक्की कर ली। बाद में हुआ भी वैसा ही जैसा सेवालाल ने कहा था। मुकेश की नौकरी पक्की हो गई। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस रीट में डमी कैंडिडेट की जांच में जुटी थी। तब मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुकेश की नौकरी भी ऐसे ही हुई है। जब पूछताछ के लिए बुलाया तो मुकेश ने यह कबूल भी कर लिया। अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां जिला अस्पताल में स्थित एक पार्क में दो पक्ष आपस में उलझ गए और देखते ही देखते भीलवाड़ा में माहौल गर्मा गया। घटना की जानकारी के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भीमगंज थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने थाने के बाहर बैठकर काफी समय तक धरना भी दिया।
वहीं कुछ समय के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर-बितर भी करवाया। संघ स्थान महात्मा गांधी पार्क के अंदर योजनाबद्ध तरीके से बैट बॉल बल्ले लेकर आए और जहां शाखा लग रही थी वहां मारपीट करी। उस विषय को लेकर भीमगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज है। प्रशासन ने बताया कि हम 1-2 व्यक्तियों को लाए हैं। एमजीएच में पार्क में खेलने की बात को लेकर 2 पक्षों में कहा सुनी और मारपीट की घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझाइश कर तितर-बितर किया गया। उसके बाद में थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। को देंगे जहां एक 2.5 साल के मासूम की 2 मंजिला इमारत से गिरने से मौत हो गई है। गुजरात के सूरत से एक परिवार अजमेर दरगाह घूमने आया था। परिवार एक निजी होटल में दूसरे मंजिल के एक कमरे में रुका था। खेल में मासूम खिड़की पर चढ़ गया। खिड़की खुली होने के कारण मासूम नीचे गिर गया। आनन फानन में मासूम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मासूम की जान नहीं बच पाई। इस मामले में क्लॉक टावर थाना पुलिस जांच में जुटी है। अजमेर शरीफ गए घूमने के लिए, घूम के आए रूम पर ही अपने, तो हमने बच्चे को पलंग पे बैठाए और इसके पापा बाथरूम में गए और हमने पानी लेके बोतल लेके गद्दे पे बैठे और 3 बच्चे मोबाइल में सो करके खेलने लगे और छोटा वाला बच्चा खिड़की पर चढ़ गया और पर्दा के पीछे। मुझे ये ना मालूम